नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक अहम कदम सामने आया है। दोनों देशों के बीच हुए नए व्यापारिक समझौते से मेड इन इंडिया उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिली है। इसका सीधा असर भारत के निर्यात, उद्योग और रोजगार पर पड़ने की उम्मीद है। आखिर यह समझौता क्यों खास है और भारत को इससे क्या फायदे होंगे, आज का विशेष इसी मुद्दे पर। बदलती हुई वैश्विक राजनीति, नए व्यापारिक समीकरण और भारत अमेरिका संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़। आज हम बात करेंगे उस कूटनीतिक और आर्थिक समझौते की जिसने न सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई दिशा दी है, बल्कि वैश्विक व्यापार और शक्ति संतुलन पर भी गहरा असर डाला है। एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फाइनलाइज किया गया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा, गांव में रहने वाला युवा, युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। This is one of the most important development and we all have been waiting for this. In one line I will say this is a very fair, equitable framework where India's interest comes first, and that is something has been ensured by our government under the leadership of Prime Minister Modi, and with the very active efforts on behalf of the ministry, where Honorable Minister Piyush Goyal has been actively involved and pursued on behalf of our country. I must say that this is something which brings a lot of expectations for the industry and for entire country. यह समझौता इसलिए अहम है क्योंकि यह ऐसे वक्त में सामने आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापारिक तनाव और भू राजनीतिक दबावों से गुजर रही है। ऐसे माहौल में भारत और अमेरिका का और करीब आना न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी एक समझौते या एक सरकार की देन नहीं है। ये संबंध दशकों में विकसित हुए हैं, कभी उतार चढ़ाव के साथ तो कभी रणनीतिक साझेदारी के रूप में। शीत युद्ध के दौरान दूरी रही, लेकिन 21वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार बनकर उभरे। लोकतंत्र, मुक्त बाजार और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, ये वो साझा हित हैं जिन्होंने भारत और अमेरिका को और करीब लाया। A country like the United States of America, where the cost of labor is probably 50 times the cost of labor in India. A country like the United States of America with a per capita income of $90,000 nearly, versus India which is at $3,000 per capita. There is certainly no competition. We actually complement each other, and for our national security we will certainly need many ICT products. For example, NVIDIA chips, we will certainly need AI equipment, we will certainly need data centers if we have to remain abreast with what is happening in the world, if our IT companies have to reorient themselves to start becoming more in tune with the needs of the world. We will need these important ICT products. It is a big win
I repeat, it is a big win for India that America has agreed to provide us all these ICT products which are the need of the hour in our country. क्योंकि 60% काम हमारा अमेरिका से था, तो जैसे ये FTA का जो FTA होते ही हमारा 18% आ गया 50% से, तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा है ये, इस तरह जो भारत सरकार ने किया है, क्योंकि इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत टर्मोइल में थी, बहुत सैड स्टेज में थी। 22% हमारा काम ऑलरेडी कम हो चुका था, तो अब इससे नया ऊर्जा, नया उत्साह के साथ हम लोग ऑलरेडी काम में लगेंगे और इंडस्ट्री के अंदर बहुत इसका व्यापक स्वागत हो रहा है। अमेरिका का मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ में कटौती के फैसले को भारत की आर्थिक कूटनीति की एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। इससे भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर कंपटीशन मिलेगा, जिससे निर्यात बढ़ेगा और घरेलू उद्योगों को नई ताकत मिलेगी। इसका सीधा फायदा भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, छोटे और मध्यम उद्योग और रोजगार के अवसर पर पड़ने वाला है। जब निर्यात बढ़ता है तो उत्पादन भी बढ़ता है, निवेश आता है और इससे आर्थिक रफ्तार तेज होती है। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि विकास से जुड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई बातचीत के बाद एक बड़ा ऐलान सामने आया। मेड इन इंडिया उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया। ये फैसला क्यों अहम है? क्योंकि भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक है और टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स की बड़ी हिस्सेदारी वहीं जाती है। कम टैरिफ का मतलब भारतीय उत्पाद अब अमेरिकी बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि किसी प्रकार से ये करार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। The historical deal between India and US was, we are very happily noted, and it is good for Tirupur apparel exporters. Especially, we are doing around 15,000 crores business with the American market. This will be double in within 3 years' time, and it will give more opportunity for employment, more foreign exchange, and we welcome the historical deal between the America and India. इस टैरिफ कटौती का सीधा असर पड़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिलेगी। इससे भारत में उत्पादन बढ़ेगा, नौकरियां पैदा होंगी और विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत की आर्थिक कूटनीति की जीत मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत शांति के प्रयासों में अमेरिका का पूरा समर्थन करता है। ये बयान केवल औपचारिक नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि भारत वैश्विक मंच पर अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैं समझता हूं ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के निर्यातकों को, ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के किसानों को, ये समझौता समर्पित है भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमईज को, ये समझौता समर्पित है भारत के कामगारों को, युवाओं को, बहनों को, मछुआरों को और लाखों करोड़ों लोगों को इस बहुत ही बेहतरीन करार से बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर, उद्योग के अवसर, उद्यमी बनने के अवसर, स्टार्टअप शुरू करने के अवसर, व्यापार करने के अवसर अलग अलग क्षेत्रों में मिलेंगे। जो अभी एग्रीमेंट which has come into effect from 7th Feb, so it has been widely welcomed by all exporters.
though I represent Carpet Export Promotional Council and Indian Silk Export Promotional Council. As far as silk is concerned, there's a big excitement because it comes under 0% tariff. So by I think 3-4 days, all the agreement details will come. So we will come to know exactly how things will go from here, and definitely trade has been started and people who are exporting. And you have to see the other perspective of this trade agreement. If you see, we are at the third position, UK, European Union, and after that is the third lowest is Indian tariff, that is 18. After that, lot of economies or like a lot of countries, they are falling after India, 19, 20, some are 30. So we at India at presently is at a third position. If you see the other perspective, that is European Union, UK, they fall under 10% or 15%. We are falling 18%. So we have to see how our leadership will take up with the coming time, so that the more benefits will come for the export segment. As far as import segments are there are people who are importing, and they will see how this is safeguarded so that our farmers, our agriculture produce won't get affected much. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी गर्मजोशी दिखाते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अद्भुत संबंध हैं और आने वाले समय में ये और मजबूत होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना करीबी मित्र और भारत का एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता बताया। ये बयान कूटनीतिक भाषा से कहीं आगे था। ये व्यक्तिगत केमिस्ट्री और राजनीतिक भरोसे को दर्शाता है। सवाल उठता है, क्या ये समझौता सिर्फ टैरिफ और व्यापार तक सीमित है? जवाब है नहीं। भारत अमेरिका संबंधों में रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडो पैसिफिक सुरक्षा जैसे कई रणनीतिक पहलू जुड़े हुए हैं। ये ट्रेड डील इन सभी क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत आधार देती है। It is a great agreement. It is mother of all agreements that everyone, the entire industry was, exporting community was waiting for. I think this 18% duty structure, which puts India at an advantage in comparison to other competing countries, especially thinking of US as an importing country in products like handicrafts, carpets, jewelry, leather, etc. It gives us a great advantage. It's not something that is what it was earlier on, but still it gives a huge advantage. All labor-intensive industries that I had mentioned will especially gain a lot out of it. I think the backlog of exports that was being held up for the last 9-10 months will now be cleared in the next 3 to 4 months, and we should multiply our exports many folds in the coming year. So it's a very welcome sign. It's a very healthy sign, not only for Indian exports, but for the Indian manufacturing ecosystem, because more jobs will get created. I think the future of handmade products from India or exports from India will absolutely multiply, and it will help us in our GDP growth, in everything possible. इस समझौते का एक वैश्विक संदेश भी है। जब दुनिया ट्रेड वार, भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है, तब भारत और अमेरिका का करीब आना एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदारी का संकेत देता है। ये संदेश चीन, यूरोप और अन्य वैश्विक शक्तियों तक भी जाता है। आने वाले समय पर नजर रहेगी, क्या ये टैरिफ कटौती और बढ़ेगी? क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में कदम बढ़ेंगे? और क्या भारत अमेरिका मिलकर वैश्विक आर्थिक नेतृत्व निभाएंगे? विशेषज्ञ मानते हैं, अगर ये गति बनी रही तो भारत अमेरिका साझेदारी 21वीं सदी की सबसे प्रभावशाली रणनीतिक दोस्ती बन सकती है। कई सारे किसानों के किए गए वस्तु, किसानी क्षेत्र के उत्पाद अब भारत से शून्य ड्यूटी पर अमेरिका में जा सकेंगे
और जिसका भारत के निर्यात को फायदा होगा। इसी के साथ साथ एक देश में कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी है, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर शून्य कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है। कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। लोग सोचते थे ना कि भाई किसानी क्षेत्र में सब खुल जाएगा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित किया है कि भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अहम हिस्सा बन चुका है। अमेरिकी टैरिफ में कटौती ये संकेत देती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मोल भाव करने की क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। आज भारत सिर्फ नीतियों का पालन करने वाला देश नहीं, बल्कि नीतियां गढ़ने वाला देश बन रहा है। जनता की नजर में भी ये समझौता उम्मीदों से जुड़ा है, क्योंकि जब निर्यात बढ़ता है तो उसका सीधा असर रोजगार, उद्योग और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर पड़ता है। मेड इन इंडिया को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले महीनों में इसके प्रभाव आंकड़ों में दिखेंगे, लेकिन संदेश अभी से साफ है। भारत वैश्विक व्यापार में अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका दो लोकतंत्र, दो आर्थिक ताकतें और अब और भी गहरे रणनीतिक साझेदार। ट्रेड डील से आगे बढ़कर ये रिश्ता अब भरोसे, सहयोग और साझा भविष्य की कहानी लिख रहा है। यही है भारत अमेरिका संबंधों की नई तस्वीर। भारत अब वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपने हितों को आगे बढ़ा रहा है। वह न सिर्फ एक बड़ा बाजार है, बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार और उभरता हुआ नेतृत्व भी है। तो साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरण में भारत की बढ़ती ताकत का संकेत भी है। निर्यात से लेकर निवेश और रोजगार तक इसके असर आने वाले वक्त में और साफ दिखाई देंगे। आज भारत सिर्फ वैश्विक फैसलों का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनके दिशा तय करने की क्षमता भी रखता है, और यहीं से भारत की नई पहचान बनती जा रही है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।